ठीक है ना, इससे सर्दी दूर भाग जाएगी। बोले आदिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, विश्व भगवान की जय, परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विरासक जी महाराज की जय, अहिंसामय विश्व धर्म की जय, तीर्थराज संवीर शिखर की जय, चार पंक्तियों के माध्यम से पहले गुरुवर को याद करते हैं। सितारे बहुत होंगे आसमान पर कोई चांद सा खूबसूरत नहीं। सितारे बहुत होंगे आसमान में पर कोई चांद सा खूबसूरत कहाँ। फूल बहुत होंगे गुलशन में, फूल बहुत होंगे गुलशन में पर कोई गुलाब सा खूबसूरत कहाँ। गुरुवर बहुत होंगे इस दुनिया में पर गुरुवर तुम सा खूबसूरत कहाँ, पर तुम सा खूबसूरत कहाँ। बोले आचार्य कुछ पंक्तियाँ गुनगुना रहे थे तो उस पर कुछ पंक्तियाँ याद आ गई। भव भव में हे गुरुवर हम तेरे ही शिष्य रहे। भव भव में हे गुरुवर हम तेरे ही शिष्य रहे। जब तक ना मुक्ति मिले तेरा ध्यान हर भक्ति रहे। जब तक ना मुक्ति मिले तेरा ध्यान हर भक्ति रहे। भव भव में हे गुरुवर हम तेरे शिष्य रहे। जन्म जरा और मरण मिटने तेरे दर पर आया हूँ। जन्म जरा मिटने तेरे दर पर आया हूँ। पाप पंक प्रक्षालन हेतु श्रद्धा पुष्प को लाया हूँ। पाप पंक प्रक्षालन हेतु श्रद्धा पुष्प को लाया हूँ। गुरुवर हम पर कृपा करो अमर तुम्हारा भक्ति रहे। गुरुवर हम पर कृपा करो अमर तुम्हारा भक्ति रहे। भव भव में हे गुरुवर हम तेरे शिष्य रहे। भव भव में हे गुरुवर हम तेरे शिष्य रहे। तन मन सब तुमको अर्पण, जीवन भी तुमको अर्पण। तन मन तन तुमको अर्पण, जीवन भी तुमको अर्पण। हम तो कांच के टुकड़े हैं, गुरुवर सब दिल के दर्पण। हम तो कांच के टुकड़े हैं, गुरुवर सब दिल के दर्पण। गुरुवर हमको आशीष दो, चरणों में अनुरक्त रहे। गुरुवर हमको आशीष दो, चरणों में
सब तुमको अर्पण, जीवन भी तुमको अर्पण। अनमोल कांच के टुकड़े हैं गुरुवर सब दिल के दर्पण। जीवन नैया पार करो, चरणों में आसक्त रहें। जीवन नैया पार करो, चरणों में आसक्त रहें। जब तक ना मुक्ति मिले तेरा ध्यान हर वक्त रहे। भव भव में हे गुरुवर हम तेरे शिष्य हैं। भव में हे गुरुवर हम तेरे शिष्य हैं। गुरु बिना सब सुना है, गुरु बिना क्या जीना है। गुरु बिना सब सुना है, गुरु बिना क्या जीना है। गुरु बिना क्या मरना है, गुरु बिना क्या तरना है। गुरु बिना क्या मरना है, गुरु बिना क्या तरना है। गुरुवर हमको आशीष दो, चरणों में अनुरक्त रहे। गुरुवर हमको आशीष दो, चरणों में अनुरक्त रहे। भव भव में हे गुरुवर हम तेरे शिष्य रहे। भव भव में हे गुरुवर हम तेरे शिष्य रहे। पिछी कमंडल जिनके करके सुंदर से आभूषण। पिछी कमंडल जिनके करके सुंदर से आभूषण। जिनके पावन चरणों हर पल लगे हुए पर्यूषण। जिनके चरणों पावन चरणों हर पल लगे हुए पर्यूषण। गुरुवर के अनुपम दृष्टि भक्तों पर हर भक्त रहे। गुरुवर की अनुपम दृष्टि भक्तों पर हर भक्त रहे। भव भव में हे गुरुवर हम तेरे शिष्य रहे। भव भव में हे गुरुवर हम तेरे शिष्य रहे। पतितों को पावन करते, उजड़ों को सावन करते। पतितों को पावन करते, उजड़ों को सावन करते। हर कष्टों का विष पी करके भक्तों को अमृत देते। हर कष्टों को हर कष्टों को विष पी के भक्तों को अमृत देते। गुरुवर की गुण महिमा को गाते हम हर भक्त रहे। गुरुवर की गुण महिमा को गाते हम हर भक्त रहे। भव में हे गुरुवर हम तेरे शिष्य रहे। भव
के नाम मुक्ति मिले, तेरा ध्यान हर भक्ति रहे। भव भव में हे गुरुवर हम तेरे शिष्य रहे। भव भव में हे गुरुवर हम तेरे शिष्य रहे। बोले परम पूजा चरण बड़े विराट महाराज की जय। सुबह मानसिक शंका का समाधान चाहिए। बोले अगर हम जाने अनजाने किसी को अपशब्द बोल दे या कोई ऐसी दिल दुखाने वाली बात बोल दे तो उसका फल या जो भी है वो हमें कब और कहाँ भोगना पड़ेगा? बहुत सुंदर। जाने अनजाने में हमने यदि किसी को अपशब्द आदि बोल दिया, गलत शब्द बोल दिया या किसी के इस बारे में गलत सोच लिया, किसी के बारे में गलत कर दिया, तो उसका फल हमें तात्कालिक भी मिल जाता है, तात्कालिक मिल जाता है और कुछ जो है बाद में मिलता है। ठीक है ना। कल आप आईनी को बताया था, मान लीजिए आपकी सासू जी, ठीक है ना, हाँ बेटी पता है, आपने उनको गलत बोल दिया तो तत्कालिक आपको फल मिलेगा। हो सकता है आपकी जो है सासू जी एक धर्मात्मा हो, स्वाध्याय प्रेमी हो, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखती हो सकता कुछ ना बोले, नहीं तो सामंता तात्कालिक मिलता है। आपने 2 शब्द का वो 4 कही, तुमने 4 का वो 8 कही, सामंता के ना, सामंत नॉर्मल ये होता है, ठीक है ना। और ज़्यादा कुछ हुआ तो और बहुत बात बिगड़ सकती है, ठीक है ना। उसी दूसरी बात ऐसी है, आपने गलत भी सोचा है, किसी के बारे में गलत भी सोचा तो भी उसमें भी यही लगेगा। हो सकता तुमने गलत सोचा, तुम्हारा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो बाकी जो है तुरंत नहीं हो सकता। आपका पुण्य तीव्र है, कई बार हमारा कर्म सिद्धांत ऐसा होता है, यदि आपका कर्म तीव्र है पुण्य, तो आप कहेंगे जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माप है औगुण करो 1000। ठीक है ना। यदि आपका पुण्य तीव्र है तो तुम जो है खूब मतलब अवगुण करोगे तो भी आप कुछ नहीं होगा, और जब पुण्य छीन हो जाएगा तो छोटा सा भी काम करोगे तुरंत उसका फल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपने मन में बुरा सोचा तो उससे भी आपको तुरंत मिल सकता, बाद में मिल सकता है, मिलेगा जरूर। और अच्छा सोचा तो उसका भी तुरंत भी मिल सकता है और बाद में मिलेगा। उसी प्रकार आपने गलत बोला, ठीक है ना, क्या बोला, मान लीजिए आपने पति देव को गलत बोल दिया, जवाब दे दिया तो रजत भाई गुस्सा आ सकता है, तुरंत जो है क्या आप तो कहोगे, वाणी से बोलोगे, हो सकता है समझ गया ना, तो जो है तुरंत भी मिल सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम्हारा पुण्य अगर होगा, हो सकता है तुम्हारा, कई बार ऐसा होता है व्यक्ति कुछ कह भी दे, लेकिन व्यक्ति के पुण्य जब आड़ जाता है उसका जो है उसकी ओरा आदि देख करके कुछ भी मतलब उसका प्रभाव से वो शांत रहे, कोई बात नहीं यार, कह दिया, हम हर बात सुनाते हैं, उसने आज सुना दी, कोई बात नहीं, तो सुन भी लेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन वो आगे काम आएगा, फिर आगे जब मौका मिलेगा उस दिन कहा था आज जो है, तो वो बात नहीं हो सकता। इसी प्रकार हमने किसी के साथ बुरा किया, किसी को तुमने 2 थप्पड़ मारे हैं, क्या किया, थप्पड़ मारे। आजकल तुम देखो कोई बच्चे को तुम कुछ कह दो तो एक तो प्यार से भी कहोगे तो वो भी तुम्हें क्या करेगा, वो भी तुम्हें मार देगा, और एक नहीं तुम मारेगा फिर है। तो या किसी और भी किसी को झगड़ा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तुमने जो उसके साथ गलत किया तो वो भी तुम्हारे साथ तुरंत करे, और हो सकता कई बार ऐसा ही हो सकता नहीं भी करे, नहीं भी हो, ठीक है ना।
तो इसलिए हम अच्छा ये है कि हम जो है किसी के साथ ना बुरा सोचें, ना बुरा बोलें, ना बुरा कहें। कहते ना गांधी जी के बंदर थे ना 3, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो। और मैं कहता हूँ कि जो है गांधी जी 3 नहीं 4 होना चाहिए। ना बुरा सोचो, हाँ, चौथा जो है ना बुरा देखो, ना देखो सोचो, ना बुरा देखो, ना बुरा सुना, ना बुरा ना सोचो है। अथवा मेन एक ही हो जाता भी काम हो जाता, बुरा मत सोचो। यदि बुरा ना सोचोगे तो बुरा ना देख पाओगे, बुरा ना सुन पाओगे, ना बुरा बोल पाओगे, कुछ भी नहीं। ठीक है ना, सबसे पहले सोचते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जब भी हो अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, तो उससे हमें अच्छा ही फल मिलेगा। अंततः हमने यदि बुरा सोचा, बुरा की बोला, बुरा किया तो उसके साथ तुम्हारा भी क्या होगा, बुरा होगा। बस ये बात अलग है कि तुम्हारा या तो तात्कालिक भी हो सकता है, अंततः बाद में होगा, जरूर फल जरूर मिलेगा। जो हमने कर्म किया है तीनों मन योग से, वचन योग से, कार्य किसी से कर्म किया है उसका फल हमें जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, मिलेगा जरूर। प्रायश्चित कोई नहीं होता महाराज, उसका प्रायश्चित होता है। हमारा प्रायश्चित तो एक तो जैसे है कि आपने जो है यदि मन में किसी के बारे में गलत सोचा तो मन से हम अपनी जो है आत्म आलोचना करें, ठीक है, कि वो मैंने क्या कर दिया, मैंने उसके बारे में गलत क्यों सोचा, हमने उसके बारे में गलत क्यों सोचा, हमें नहीं सोचना चाहिए। क्यों, हमारे गलत सोचने से व्यक्ति गलत होगा जरूरी नहीं है, तो होना ही नहीं है। क्योंकि कर्म सिद्धांत कहता है कर्ता सो भोक्ता, जो व्यक्ति स्वयं करेगा उसका फल स्वयं मिलेगा, ठीक है ना। जैसे कहते हैं भोजन आप करोगे तो पेट आपका भरेगा, पड़ोसी का नहीं भरेगा। उसी प्रकार कर्म हम करते हैं तो कर्म का फल भी हमें को मिलेगा, दूसरे को मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है हम इसको। महाराज जी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हम कहते हैं कि जैसे आत्मा मोक्ष में चली गई तो वो अनंत काल तक सुख भोगती है, तो जैसे वो मतलब उनके वो तो अशरीरी परमात्मा है, तो वो मतलब कैसे सुख भोग रहे हैं वहाँ पे मोक्ष में, और जैसे वो मतलब मोक्ष में जैसे करते क्या है ऐसा। बहुत सुंदर। देखो ऐसा मैंने कल या परसों बताया था, 2 प्रकार के सुख होते हैं, एक इंद्रिय सुख और एक अंतेंद्रिय सुख। हम सभी शरीरधारी हैं, ये शरीर है हमारा, पर्याय है, मनुष्य पर्याय हम कहते हैं, जैसे पर्याय शरीर, किसी की त्रिज पर्याय, किसी की देव पर्याय, किसी मनुष्य नर की पर्याय, तो ये सब पर्याय हैं, इंद्रिय सहित हैं और इंद्रिय से सहित है, इसलिए हमें सुख भी इंद्रिय सुख मिलेगा, ठीक है ना। इंद्रिय सुख माने जैसे स्पर्श इंद्रिय सुख है, मान लीजिए आपको सर्दी लग रही थी, आपने जैकेट पहन ली तो क्या होगा, स्पर्श इंद्रिय सुख हो गया, ठीक है ना। आपको जो है रसगुल्ला खाने की इच्छा थी तो रसगुल्ला मिल गया आपके लिए, तो रसना इंद्रिय का सुख मिल गया। आपको जो है कोई सूंघने की इच्छा थी है, आपने तुरंत जो है वो चंदन लगा लिया, केसर लगा लिया, कुछ भी लगा लिया, आपने सेंट लगा लिया है, तो आपको उस ज्ञान इंद्रिय सुख मिल गया। उसी प्रकार जो आपको जो है कुछ देखना था, इच्छा थी है, सोचा थे आपको कुछ भाई कुछ देखना है, और आपने जो मोबाइल खोला और देख लिया, टीवी खोला देख लिया, या आँख खोली और आपको सामने वही दिख गया। क्या आपने इच्छा की कि मैंने उनको देखना है और आँख खोली आपके सामने वही है, तो क्या होगा, आपको कुछ चक्षुंद्रिय द्वारा संबंधित सुख मिल गया। या आपको कोई भी कलर पसंद था, 5 कलर में कोई भी कलर पसंद था, वो कलर आपके सामने दिख जाए, या उस कलर की आपको वस्तु मिल जाए तो आपको खुश हो जाएगी, ठीक है ना। उसी प्रकार जो है तो कर्णेंद्री में आप जो सुनना चाहते थे, आप कोई भी गाना सुनना चाहते थे, वो गाना आपने सुना, आनंद आ गया, आपको खुश हो गया। कोई भजन सुनना चाहता है, भजन सुन लिया, कोई जिनवाणी सुनना चाहता, जिनवाणी सुन ली, कोई गाली सुनना चाहता, वो गाली मिल गई, ठीक है ना। तो जिसको जिसमें जो आनंद आता है वो वाला जो है उसको वो मिल जाए, उसको सुख है, ठीक है ना। संसार सुख इसी में ही रहते हैं। अब जो है मोक्ष, जो हमारे जो कर्मों से रहित अवस्था हो जाती है, तो वहाँ इंद्रियां आदि जो है उनसे हम परे हो जाते हैं। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय मीन्स आत्मा, ठीक है ना।
तो वहां आत्मा ही रहती है। तो आत्मा जन जो से सुख है, आत्मा जन सुख कैसे होता है भाई? हमने शरीर संबंधी तो बता दिए। आत्मा का सुख क्या है? आत्मा का सुख, अगर आत्मा को जो है पर्याप्त ज्ञान मिल जाए तो वही सुख है। उसके लिए जो पर्याप्त उसको दर्शन मिल जाती, वो मिल जाए, अनुभव मिल जाए, तो वो उसमें जो है खुश हो जाता है। ठीक है ना? ऐसी अनंत सुख, अनंत वीर आदि जो भी उसके जो है गुण है मुख्य रूप से वो उसे मिल जाते, वो उसी में ही सुख हो जाते हैं। तो आज महाराज जी कहते हैं कि मोक्ष में एक आत्मा दूसरी आत्मा के अंदर समा जाती है, तो इसका मतलब तो ये होगा ना जैसे आत्मा मोक्ष में जाके नष्ट होगी एक तरह से। नष्ट नहीं हुई, देखो देखो एक जो है अभी बता सुनो, एक कमरा था, ठीक ना, सामान्यतः 4-6 लोग बैठते हैं, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा एडजस्ट करके हम जो है कितने लोग बैठे होंगे? 20 लोग होंगे, 20-25 लोग बैठे हैं। जब हम सामान्य संसारी जीव होकर के हम एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, तो कोई किसी को बाधा भी नहीं हो रही, परेशानी नहीं, बैठ गए। वहां पर ऐसी सिद्धों में वहां एक अवगाहन शक्ति है, अवगाहन शक्ति है। उस अवगाहन शक्ति के होने से क्या होता है, एक सिद्ध में भी अनंत सिद्ध आ जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण, एक मान ली आपको, तुम्हारा शरीर है, तुम्हारे शरीर के अंदर अनेक जीव हैं कि नहीं है? हैं? रह रहे हैं ना? तुम्हें कोई परेशानी हो रही नहीं हो रही? ना उन्हें कोई परेशानी हो रही। तो जब सामान्य संसारी जीव में भी अनेक जीव रह रहे हैं और उनको किसी को परेशानी नहीं हो रही है, तो उसी प्रकार वहां तो सिद्ध हैं, ठीक है ना, और सिद्ध अशरीरी हैं। तो एक शरीर में अनेक शरीर जो है चले जाते, वो मतलब हो जाते हैं, मतलब उनकी आत्माएं, तो उन्हें कोई व्यवस्था नहीं। उदाहरण के रूप में एक दूसरा उदाहरण है, मान लीजिए एक गिलास है, एक गिलास है, पूरे गिलास में हमने बालू को भर दिया, राख भर दी, ठीक है ना, राख भर दी, और उस राख भरने के बाद जो है आपने क्या कर दिया, उसमें सुई थी, आलपिन था, बहुत सारे आलपिन उसमें डाल दिए। अब बताइए उसको बालू क्या परेशान हुई है? पूरा भरा था, फिर भी वो क्या हो गया, उसमें समा गए, नहीं समा गए? समा गए। उसमें ही हमने क्या कर दिया, एक गिलास पानी लिया, क्या कर दिया, एक गिलास पानी लिया और उसमें जो है डालते गए डालते गए डालते भर गया, पूरा समा गया। अब उसको क्या परेशानी हुई? ना कोई गिलास को परेशानी हुई, ना बालू को परेशानी हुई, ना आलपिन को परेशानी, तीनों चीज आ गई। जब सामान्य में ये सब चीजें हो रही है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। तीसरा उदाहरण, एक और मान लीजिए कमरा है, इस कमरे में अंधेरा था, अंधेरा था, एक दीपक लगा दिए, जल गया, उसका प्रकाश पूरे में आ गया। फिर इच्छा हुई, कोई आ गया दीपक लेके, उसने भी रख दिया, वो भी समा गया। 3, 4, 5, 4 कितने सारे तुमने दीपक लगा दिए, सारे समा गए। अब क्या कोई दीपक कोई समस्या हुई क्या? नहीं हुई ना। जब जो है सामान्य चीजों में कोई समस्या नहीं हो रही है, तो वो तो सिद्धों की जो विशेषता, मतलब अवगाहन शक्ति है, कितनी सिद्ध है, कितनी कोई है, उन्हें कोई दिक्कत होने वाली नहीं। यहाँ तक कि जो है उस सिद्धालय में जो है एक इंद्रिय भी कितने झूमते रहते हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई मतलब, कोई अप्पा सो परमप्पा, वो अपने अपने आप अपनी जो आत्मा जो है आत्मा में ही लीन है, अपने ज्ञान दर्शन, कोई उसे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। दूसरी बात, जो सुख दुख होते हैं, सुख दुख जो होता है वो किससे कारण होता है? कर्मों के कारण, वेदनी कर्म के कारण। किसके कारण? वेदनी कर्म के कारण। तो ये सब कर्मों से शायद हम सभी हैं, वेदनी कर्मों से शायद हम हैं, तो इसलिए वो दुख होते हैं, सुख होते हैं, लेकिन वहां पर जो है सिद्धों के वह वेदनी कर्म नहीं है, तो इसलिए ना जो उस संसार संबंधी ना दुख हो रहा ना सुख हो रहा, वो उन दोनों से ही परे हैं। वहां का अलग ही सुख है, जो कर्मों के, यहाँ कर्मों के जो है उदय या उपशम से वो हो रहा है, सुख दुख मिल रहा है, लेकिन वहाँ कर्मों के क्षय से मिल रहा है।
उस कर्मों की इच्छा से मिलता है वो जो है अनंत सुख होता है, उससे किसी को कोई भी परेशानी होने वाली नहीं होती। ठीक है ना, तो इस प्रकार से उसको जानना चाहिए। ठीक है ना। एक सुबह पिंटू भाई ने एक प्रश्न किया था और सभी लोग बहुत से लोग करते हैं। उन्होंने प्रश्न किया था कि महाराज जी, अगर कोई नगर में कोई संत आते हैं, साधु आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उनकी जो है अवगान मतलब जो लेने जाना चाहिए, या जो है उनकी जो है आ जाते हैं तो उनकी जो है उनके उपदेश सुनना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, या प्रवचन आदि जो भी क्रियाएं हैं वो उसमें सहभागी होना चाहिए, कि हम जो है अपनी जो पुरानी जो हमारी प्रतिदिन की जो चीज है, हमें पूजा करना है, हमें अभिषेक करना है, हमें स्वाध्याय करना है, हमें जाप करना है, हमें पाठ करना है, बस हमें और कोई मतलब नहीं है, तो किसमें जो है लाभ ज्यादा मिलेगा? किसमें लाभ मिलेगा? कि हम मुनिराज को लेने जाएं, मुनिराज को जो है बिहार कराएं या बिहार करके लाएं, या प्रवचन सुने, या उनकी आहार आदि में जो है हम सम्मिलित हों, या गुरु भक्ति स्वाध्याय या जो भी चीज है भैयावृत्ति उसमें सम्मिलित हो, उसमें लाभ ज्यादा है कि जो है पूजा पाठ में लाभ ज्यादा है? तो ध्यान रखिए। देखिए सारी क्रियाएं जो है हमारी जो क्रियाएं हैं वो परिणामों को पवित्र करने के लिए हैं, अपने उपयोग को सदुपयोग करने के लिए हैं, मतलब अशुभ से शुभ में बचने के लिए हैं। समझ गए ना? तो इसलिए जो है हमें किस चीज की आवश्यकता है, मुख्यता है, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम हमारे लिए कहा श्रावक के लिए षट कर्तव्य का पालन करना है। श्रावक को कहा गया कि श्रावक को अपने षट कर्तव्य का पालन करना चाहिए, और षट कर्तव्य में देव पूजा सबसे पहले कहा है कि हमें देव पूजा करना चाहिए। ठीक है ना, गुरु उपासना करना चाहिए, आदि सब क्रिया करना चाहिए। लेकिन जो है जिस समय हमारे जो है गुरुजन आ रहे हैं, गुरु साक्षात चलते फिरते तीर्थ हैं, ठीक है ना, तो यदि वो आ रहे हैं, हम पूजा किसकी कर रहे हैं? देव साधु की पूजा कर रहे हैं ना, हैं? तो देव साधु की पूजा कर रहे हैं, तो इसलिए यदि गुरु महाराज आ रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? उनको लेने जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? लेने जाना चाहिए। यदि गुरु महाराज आ रहे हैं तो पूजा को आप जो है छोड़ दो, आगे पीछे कर लेना, लेकिन सबसे पहले गुरु महाराज को लेके जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। और यदि आपने जो है हम तो पूजा करेंगे फिर करेंगे, तो ये आपने क्या कर दिया भैया, फिर आपको पूजा का फल भी नहीं मिलेगा, हैं? वो पूजा का फल भी नहीं, क्योंकि ये साक्षात मैं जो है पूजा जो मैं यहाँ पूजा पढ़ रहे थे उनके गुणों का वहाँ उनके गुणों का जो है मैं सामने सबको प्रदर्शन प्रभावना करने दिया, जो उनकी जो है उनका सम्मान करना विनय करने थे वो आप कर नहीं रहे हैं, तो उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा, फिर तो हानि मिलेगी पूजा करने से। तो इसलिए आप सबसे पहले जो है यदि गुरु महाराज आ रहे हैं तो उसको क्या कीजिए? सबसे गुरु को लाइए। गुरु लाने के बाद जो है फिर हमें जो समय आदि रहता है तो फिर उस बीच में पूजा पाठ अभिषेक आदि कर लेना चाहिए। और उसमें भी हो सकता आगे प्रवचन भी हैं, तो प्रवचन आदि भी हैं, तो उसमें भी यदि पूजा के लिए समय है तो उसको जितना समय है उतना उसका उपयोग कर लें। बोले पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मजूल, समझ गए ना? तो जिस समय जैसा आपके पास समय हो वैसे उस समय पूजा कर लीजिए। मान लीजिए आपके पास मतलब महाराज जी आ रहे हैं, महाराज जी के आने के बाद जो है हो सकता है पूजा के लिए समय नहीं है आपके पास, ठीक है ना, तो भैया जो है आप अर्घ चढ़ा दो जी, क्या कर दिए? अर्घ चढ़ा दो तो भी आपकी पूजन हो जाएगी। या एक पूजन कर ले, जैसा भी समय देख करके, तो जरूरी नहीं आप 10 पूजन करो या 5 पूजन करो, एक पूजा भी कर लेते हैं तो वो भी पूजा है। या पूजा को भी समय नहीं है, पूजा तो एक अर्घ चढ़ा दो, क्योंकि वहां तुम अलग अलग अर्घ वो करोगे, अर्घ चढ़ा वो मंत्र बोलोगे द्रव्य चढ़ाओ, यहाँ एक साथ चढ़ा रहे तो वो भी हमारी पूजा हो गई। लेकिन प्रवचन यदि हमारे हो रहे हैं तो हमें जो है क्या करना चाहिए? पूजा भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है,
हैं, या स्वाध्याय कर। अब यहाँ जो है मंदिर में कोने बैठ जा रहे हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं और वहां उनके उपदेश सुन रहे हैं। आप उपदेश नहीं सुन रहे हो, वहां स्वाध्याय कर रहे हो। वहां जब उनकी जो मुख से जो वाणी जिनवाणी निकल रही है वो आप नहीं सुन रहे, जिनवाणी पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? भक्ताम्ब पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ये मेरी भावना पढ़ रहे हैं। कभी क्या पढ़ रहे हैं? तत्वासु पढ़ रहे हैं। कभी क्या पढ़ रहे हैं? सहस्रनाम पढ़ रहे हैं। भैया पहले वो सामने सुना रहे हैं आपके लिए, वो सुन लीजिए। क्यों? जो आप जो पढ़ रहे हैं उससे हो सकता है तुम्हारा कल्याण हो या ना हो, लेकिन साक्षात गुरु की वाणी सुन लोगे, एक शब्द भी तुम्हारे मन में घर कर जाएगा, उससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नहीं तो जिंदगी भर जिनवाणी पढ़ते रहोगे, वो पता नहीं कितनी जो है पढ़ ली हो, कितनी जिनवाणी फाड़ दी पढ़ के, लेकिन फिर भी तुम्हारे कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए जो है गुरु महाराज के उपदेश हो रहे हैं तो पहले उपदेश कर लो, उससे आपको विशेष लाभ होगा। क्या? गुरु को लाने पहले लाइए, और अगर मन में पहले से विराजमान है तो उनके उपदेश का समय है तो उपदेश सुन लीजिए, ठीक है ना। उपदेश सुनने के बाद फिर जो भी आपको पसंद मिले तब उसके बाद पूजा पाठ कर लीजिए, ठीक है। और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप छोटे रूप में कर लीजिए, तो भी आपको जो है वो फल आपको श्रेष्ठ मिलेगा। अन्यथा महाराज तो भैया पहला प्रवचन करना है मानो, और प्रवचन में जो है कोई है ही नहीं है, प्रवचन में कोई है नहीं है, तो क्या होगा? क्या होगा? और तुम बैठे मंदिर में, बैठे मंदिर में 30-20 लोग 25 लोग बैठे हैं, और जहाँ प्रवचन हॉल में एक भी नहीं बैठा है। तो ऐसी अवस्था में भैया पहले जो है क्यों, और कोई आएगा देखेगा, उससे क्या होगा? पता महाराज अकेले बैठे 2 लोग 4 लोग बैठे हैं, तो उससे धर्म की अप्रभावना होगी। तुम्हारी पूजा से प्रभावना नहीं हो रही, वहां पर पूजा करने से, वहां प्रवचन सुनने से तुम्हारी प्रभावना भी होगा, तुम्हारा कल्याण भी होगा, और उससे लाभ भी ज्यादा हो। पता नहीं कई बार होते ना, मुनिराज ने कौन सा उपदेश दे दिया, उससे कौन सी जो है आपकी मान में आ गई, और क्या आपने क्या लाभ हो जाएगा, कुछ नहीं पता। तो इसलिए सबसे पहले यदि साक्षात गुरु रूप में आए हैं तो पहले जो है हम गुरुओं की जो है उनकी क्रिया में, चाहे वो आहार हो, चाहे विहार हो, चाहे जो है भैया वृत्ति स्वाध्याय आदि, उसमें हम पहले सहभागी हों। उसके अलावा जो है पूजा पाठ में सम्मिलित हों, उससे पुण्य कमाएं। हाँ, जब गुरु आदि ना हो, गुरु आदि नहीं है, तब जो है आपका कर्तव्य है कि आप अभिषेक भी कीजिए, दर्शन भी कीजिए, पूजा कीजिए, जाप पाठ स्वाध्याय, उसमें आपको विशेष लाभ मिलेगा। लेकिन यदि गुरु महाराज हैं तो सारी क्रिया आगे पीछे कर लिया, छोड़ भी दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले गुरु महाराज की क्रिया करिए, उसमें आपको विशेष लाभ होगा, विशेष उपलब्धि होगी, ठीक है ना। और वो ऐसी उपलब्धि होगी जो जीवन पर्यंत के लिए आपके लिए लाभ उसका होगा, जीवन बदल देगी। क्या करेगी? जीवन बदल देगी। अन्यथा आप पूजा पाठ करते रहे, लेकिन कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, कुछ भी उपलब्धि नहीं हुआ। कितने सारे लोग आते हैं परेशान दुखी होते हैं, महाराज ये नहीं हो रहा, महाराज वो नहीं रहा, महाराज नहीं हो रहा। अंदर पहुंचे कहाँ तुम, किसके पास है? पूजा की, पाठ की, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी अंत में जाना किसके पास पड़ा? गुरु के पास। तो इसलिए जब गुरु आए हैं तो उसका हमें पूरा लाभ लेना चाहिए। ओम नमः सिद्धेश्वराय। आरती उतारूं थारी आरती उतारूं, विशोक सागर गुरुदेव, आज थारी आरती उतारूं। नगर ललितपुर जन्म लिया है, माता कुसुम को धन्य किया है, ज्ञान चंद जी के लाल, आज थारी आरती उतारूं। विशोक सागर गुरुदेव, आज थारी आरती उतारूं।